आई लव यू रूरल ग्रैंडमा हॉट फिश सूप। बीबी नगर नाम के गांव में एक बूढ़े और गरीब पति पत्नी रहते थे। एक हादसे में उनके बेटे और बहू की मृत्यु हो गई, इसीलिए उन्होंने अपने पोते को बड़े लाड प्यार से पाला। उसकी दादी जो कुछ भी बनाती बलराम बड़े प्यार से खाता था। खाने की ओर उसकी रुचि को देखकर दादी माँ ने उसे खाना बनाना भी सिखाया। इस तरह बलराम ने अच्छी तरह खाना बनाना भी सीखा। बलराम बड़ा हुआ। अब वो एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वहां पर भी खाना बनाने के क्लास में बड़े ध्यान से सुनता था। उस कॉलेज में खाना बनाने में हमेशा वो फर्स्ट आता था। वहां पढ़ाई पूरी करके वो घर लौटा। बलराम, दादी माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैं कहीं भी किसी भी होटल में शेफ का काम कर सकता हूँ। आज ही मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूँगा। अपने गांव में किस होटल में काम करने का इरादा है बेटा? यूं पूछा। तब बलराम अरे मेरी भोली दादी माँ, मैं एक स्टार होटल में काम करने वाला हूँ, अपने गांव में नहीं, बड़े शहरों में। तब दादाजी, तो क्या हमारे गांव में तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी बेटा? तुम हमें छोड़कर शहर चले जाओगे? तब दादी माँ, अरे बेटा, जब तुमने कहा तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो हमने सोचा तुम्हें नौकरी अपने गांव में ही मिलेगी। अगर पहले ही पता होता कि तुम शहर में नौकरी करने वाले हो तो शायद हम तुम्हें पढ़ाते ही नहीं। तब बलराम, अरे दादा दादी, इतने छोटे से गांव में अगर मैं नौकरी करूंगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूंगा, आप ही बताओ। और वैसे भी शहर यहाँ से कौन सी बहुत दूर है, 1 घंटे का ही तो सफर है। मैं जब तब आके मिलता रहूंगा, या फिर आप दोनों भी मेरे साथ चलो। तब दादी, ठीक है बेटा, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी। हम ये गांव छोड़कर नहीं आ सकते बेटा, हम तो अपनी जान यही देंगे। इस तरह बलराम एक स्टार होटल के इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ का मैनेजर, मिस्टर बलराम, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और अरबिक फूड के अलावा कोई देसी दाल सब्जी बनाकर दिखाओ। अगर हमें वो पसंद आया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बलराम ने तुरंत देसी दाल तड़का बनाया। उसका स्वाद चख के मैनेजर, वाह, वंडरफुल, क्या तुमने ये अपने कॉलेज में सीखा है? तब बलराम, नहीं सर, ये मेरे दादी ने मुझे सिखाया। सच तो ये है सर कि मैं जो कुछ खाना बनाता हूँ उसमें मेरे दादी माँ का स्टाइल होता है, इसीलिए हमेशा मैं कॉलेज में फर्स्ट आता था। इस तरह बलराम उस होटल में शेफ की नौकरी करने लगा। हर रोज वो अपने दादा दादी से फोन पर बात करता था। एक दिन वो अपने दादा दादी से जा मिला और फिर दादी माँ से, ये लो दादी, इसे स्मार्टफोन कहते हैं। इस फोन के द्वारा हम एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यूं उसने वीडियो कॉल कैसे करते हैं ये सिखाया। तब से अपने दादा दादी के साथ वो वीडियो कॉल द्वारा बात करता था। एक दिन दादाजी तालाब में जाकर मछली पकड़ कर लाए। वो मछली अपने पत्नी को देते हुए, अरे भगवान, इस मच्छी का फिश सूप बनाकर खिलाओ, उसे पिए हुए बहुत दिन हो गए। तब दादी, आज बदन में बहुत दर्द हो रहा है और आज तुम मुझे सूप बनाने के लिए कह रहे हो। लाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। ठीक है, मैं बनाती हूँ। यूं कहा तभी उनकी फोन की घंटी बजी। बलराम उनके साथ वीडियो कॉल में बात करना चाहता था। दादी माँ ने फोन उठाया और फोन पर, बेटा तू ठीक तो है ना? तब बलराम, मैं ठीक हूँ दादी, तुम क्या पका रही हो? तुम्हारे हाथ में ये मछली कैसी? तब दादी, अरे तुम्हारे दादाजी ऐसे ही काम करते हैं। अब इस उम्र में भी उन्हें स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए चाहिए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, पर तुम्हारे दादाजी का जिद है कि मैं आज उनके लिए फिश सूप बनाकर पिलाऊं। मैं क्या करूं बेटा? तब बलराम, अरे दादी माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है तो क्या हो गया, मैं बनाकर पिलाता हूँ ना। तब दादी माँ, तुम बनाओगे बेटा? क्या तुम यहाँ आ रहे हो? अब तुम्हारे दादाजी इतनी देर नहीं रुकने वाले, उन्हें वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगती है बेटा। तब बलराम, अरे दादी, मैं बहुत पहले आ चुका हूँ, जरा बाहर झांक कर तो देखो। दादी माँ ने खिड़की से झांका तो उन्हें वहाँ बलराम खड़ा नजर आया। तब बलराम ने घर में आकर फिश सूप बनाकर पिलाया।
तीनों ने स्वाद का आनंद उठाया। दादाजी, अरे बिना बताए ऐसे क्यों आते हो बेटा, पहले ही खबर कर देते। तब बलराम, बिना कहे आने में ही मजा है दादाजी। तब दादी, अरे मेरा लाडला पोता जो भी बनाता है मुझे बहुत पसंद है। यूं बलराम बिना बताए जब तब आता था और उनके पसंद का खाना बनाकर उन दोनों बूढ़ों को बहुत खुश रखता था।